नमस्कार, मैं परमेश कुमार, रियल एस्टेट बिल्डर, डेवलपर और कोच। दोस्तों, मैंने रियल एस्टेट की शुरुआत सिर्फ 2000 रुपये प्रति कट्ठा कमीशन से किया था। मैंने रियल एस्टेट को जीरो से सीखा। खाता खसरा, खाता खतियान, सर्वे, नक्शा क्या होता है, किसान से कैसे बात करें, इन्वेस्टर को कैसे समझाएं और कस्टमर को कैसे आकर्षित करें, सब कुछ जीरो से सीखा। उस वक्त न पूंजी था न पहचान, लेकिन सोच और सपना बड़ा था, क्योंकि मैं मानता हूँ अगर सोच और सपना ऊंचा हो तो शुरुआत छोटी होने से फर्क नहीं पड़ता, और जब सपना बड़ा होता है तो वो आपको आराम भी नहीं करने देता। शुरुआत में मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए काम करता था, जहां डॉक्टर, अधिकारी और सरकारी कर्मचारी जैसे लोग मेंबर थे। उनके लिए ज़मीन ढूंढना, किसान से उनको मिलवाना, रजिस्ट्री करवाना, यही मेरा काम था। हर सौदा पर बस 2000 रुपये प्रति कट्ठा का कमीशन मिलता था। लोग बोलते थे कि इतने कम में क्यों बेगारी कर रहा है, इतना कम पैसा में क्या कर लेगा तुम। लेकिन मुझे बिजनेस की किताबें पढ़ने का शौक़ बचपन से था। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, अगर कोई काम सीखना है तो उसे जीरो से शुरू करो, भले वेतन न मिले, अनुभव उसका ज़रूर लो। पैसा ना भी मिले तो भी मुफ्त में काम करो और वहाँ सारे स्टेप सीखो। लेकिन मुझे तो 2000 रुपये प्रति कट्ठा कमीशन भी मिल रहा था और साथ में सीखने का मौका भी। यही सोचकर मैं यह काम करता रहा और हर सौदा से मैं सीख रहा था। हर ग्राहक का अनुभव मुझे आगे बढ़ा रहा था। धीरे धीरे मैंने समझना शुरू किया किसान क्या सोचता है, कस्टमर क्या चाहता है और लोकेशन की सही कीमत क्या होता है। तब जाकर हमने अपना रियल एस्टेट का काम शुरू किया। 5 साल हमने सिर्फ कमीशन पर काम किया, 2010 से 2015 तक। उसके बाद अपना एक 50 एकड़ का प्लॉटिंग का काम किया और अन्य छोटे बड़े प्लॉट को खरीदा और बेचा भी। इसी अनुभव से एक गलती का आज जिक्र आपसे करूंगा। रियल एस्टेट में हर दिन नई उम्मीद और नया रिस्क होता है। कई बार जो सोच कर इन्वेस्ट किया जाता है वो वैसा नहीं होता है। कभी घाटा होता है, कभी प्लान फेल हो जाता है, कभी जितना आप सोचे नहीं होते उससे कहीं ज़्यादा मुनाफा हो जाता है, वह भी कम पूंजी में। और कभी कभी ज़्यादा पूंजी में भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन हर नुकसान के बाद मैंने एक चीज़ किया, उसका कारण लिखा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों घाटा हुआ, क्या पेपर जांचने में गलती हुआ या क्या व्यक्ति पर भरोसा ज़्यादा कर लिया, पोजीशन सही से चेक नहीं किया, कागज़ में क्या नहीं चेक किया। हर गलती के पीछे के कारण को समझा और फिर वही गलती दोबारा नहीं दोहराने का प्रयास किया, और धीरे धीरे यही आदत मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। एक बार एक डील में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। ज़मीन बहुत ही परफेक्ट लोकेशन पर था, पेपर ओके, म्यूटेशन अपडेट, विक्रेता सीधा साधा लग रहा था, रजिस्ट्री के पेपर उसके नाम से थे, आधार कार्ड भी चेक किया, सब सही। केवल एक गलती हमसे हड़बड़ी में हुआ कि हमने ज़मीन की कम कीमत देखकर पोजीशन नहीं चेक किया और मैंने भरोसा कर लिया कि और 25 लाख रुपए उसे दे दिए। जब ज़मीन पर बाउंड्री करवाने की बात मैंने किया तो उसने कहा और 25 लाख दीजिए तभी बाउंड्री करने देंगे। तब मुझे शक हुआ, तो मैंने आसपास के लोगों से पूछताछ किया कि यह ज़मीन किसका है, और जो सच्चाई हमारे सामने आया उसने मुझे हिला दिया। असल मालिक कोई और था। उसने राम की ज़मीन श्याम से लिखवाया था, श्याम को राम बनाकर, मतलब नकली आदमी को असली बनाकर रजिस्ट्री कराया था। यानी जिसका ज़मीन था उसको पता ही नहीं था और उसके किसी तरह कागज़ का सर्टिफाइड कॉपी निकालकर उसका पूरा डिटेल लिखकर उस दूसरे आदमी को राम बना दिया। श्याम को आधार कार्ड फर्जी तरीके से बना कर रजिस्ट्री करवा, अपने नाम से करवा, ओरिजिनल पेपर सबके पास दिखाता था, मतलब नकली आदमी को असली बनाकर रजिस्ट्री कराता था। लोगों से पैसा ठगने के लिए पेपर ओरिजिनल लग रहा था पर सब फर्जी था। ऑनलाइन वगैरह चैन डीड खतियान से अभी तक का सब का वह सर्टिफाइड नकल निकाले हुए था, जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाता। जब हमने उसे यह बात बताया तो वह मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया
तो मैंने तुरंत 420 का केस दर्ज कराया। आज भी केस चल रहा है, लेकिन उस एक धोखे ने मेरी सोच बदल दी। अब मैंने ठान लिया, अगर आदमी सही है और प्रॉपर्टी गलत है तो मत खरीदो, और अगर प्रॉपर्टी सही है लेकिन आदमी गलत है तब भी मत खरीदो। डील तभी करो जब आदमी भी सही हो और प्रॉपर्टी भी। उस घटना के बाद मैंने अपने नियम बना लिए। हर विक्रेता का सत्यापन खुद करता हूँ, जिससे वह खरीदता है उसका भी, कि बेचने वाला सही आदमी है या नहीं। अगर कोई एग्रीमेंटेड प्रॉपर्टी है तो असली मालिक से व्यक्तिगत मिलकर पुष्टि करता हूँ। ज़मीन का इतिहास, केस रिकॉर्ड और राजस्व दस्तावेज खुद चेक करता हूँ और तभी किसी डील को आगे बढ़ाता हूँ। और मैं हर निवेशक से एक ही बात करता हूँ, रियल एस्टेट में भरोसा करो पर आंख बंद मत करो। अपनी आंख को हमेशा खुला रखो, क्योंकि हर सौदा सिर्फ लाभ नहीं, सीख भी देता है। वह सीख आपको अगली नुकसान से बचाता है। उस दिन मुझे बुरा लगा था, लेकिन हार नहीं माना, क्योंकि मैंने उस गलती से सीखा कि हर फ्रॉड, हर गलती, हर नुकसान एक नए परमेश को जन्म दे रहा है और सीख रहा है और सिखा रहा है। मैंने शुरुआत 2000 प्रति कट्ठा के कमीशन से किया था। आज ईश्वर की कृपा और कस्टमर इन्वेस्टर के भरोसे से करोड़ों के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर मेरी यह सच्ची कहानी आपको प्रेरित कर रहा है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कोई और वो गलती न करे जो मैंने किया और नुकसान उठाया और कोर्ट के चक्कर भी लगाना पड़ा अपना पैसा देकर। दोस्तों, रियल एस्टेट में सबसे बड़ी कमाई विश्वास की होती है। अगर रियल एस्टेट को एक शब्द में समझाया जाए तो वह है भरोसा। रियल एस्टेट सिर्फ ज़मीन नहीं, यह भरोसे, अनुभव और ईमान का खेल है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अपनी एक और गलती के साथ, जो आपको वही गलती करने से रोकेगी और बिना ठोकर खाए आपको आगे बढ़ाएगी।